हरे कृष्णा। चलो ओके, ब्यूटीफुल श्लोका आ रहा है आपके सामने, 28th श्लोका। सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप लोग भी एक लाइन पढ़िए। न जयते म्रियते वा कदाचिन्, न जयते म्रियते वा कदाचित्, न जयते म्रियते वा कदाचिन्, न न जायते जयते म्रियते कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं नायं भूत्वा भूत्वा भविता वा भविता न वा न भूयात्, भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं नायं भूत्वा भूत्वा भविता वा भविता न वा न भूयः। भूयात्, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो अजो नित्यं नित्यः शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो, पुराणो। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो अजो नित्यं नित्यः शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो। पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न न हन्यते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। शरीरे। हम लोग जब श्लोकाएं सीख रहे हैं, 7वां श्लोका दूसरा अध्याय का सीखे, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, वो एक याद रख लेना। ये भी श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है जो हमको भक्ति शास्त्री में याद रखना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। कितने आत्मा के गुण गुण बता रहे हैं, कुल मिला के ये श्लोका में 9 है। 9 9 गुण हैं आत्मा के। क्या है वो? ना तो वो जन्मा है, ना जो वस्तु जन्म नहीं लिया तो उसकी मृत्यु। ये दूसरा क्या है? ना मृत्यु। एंड तीसरा क्या है? हाँ, ना तो वो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है, और उसका ना तो जन्म है ना तो मृत्यु। ना तो कोई अगर बोला नहीं वो जब जन्म लिया था ना उसका बर्थडे मनाओ, नहीं उसका बर्थडे नहीं है, डेड डे भी नहीं है। देन फाइनली 5वां, ना जन्म लेगा, आगे जाके भी जन्म नहीं लेगा, और वो अजन्मा है। 6 एंड नित्य हमेशा रहता है, शाश्वत है हमेशा। एंड सबसे ज्यादा हम लोग बोलते नहीं, सनातन पुरातन, ने सबसे पहले बहुत पुराना, पास्ट। दिस इज व्हाट, तो ये आत्मा के बारे में भगवान और डिटेल में बता रहे हैं कि आप ये मत समझो जिसको आप मार रहे हैं कोई और है, वो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। हाँ, डेफिनेटली आप युद्ध लड़ो। अर्जुन को अलग अलग माध्यम से समझा रहे हैं। पढ़िए माता जी, किसी को ने अगर तात्पर्य पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसको न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें
कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते मृते वा विपक्षिन नायम कुतिश्चन बभूव कशित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयाम महंतो महीयान आत्मास्य जंतेर्निहतो गुहयाम तक्र क्रतु पश्यति वीक्षिको धातु प्रसाद महिमान मात्मना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना ढप्त में तात्पर्य है नहीं। तात्पर्य में 2 हरे कृष्ण मैया, वेरी एक्सलेंट, कितना अच्छा आप श्लोका पढ़ रहे हैं। तो वेरी एक्सलेंट मेथड, थैंक्स अ लॉट। तो आत्मा के भी गुण बता रहे हैं, साथ साथ पैरेलल किसके बारे में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में, कन्हैया के बारे में बता रहे हैं, कान्हा के बारे में बताए हैं कि देखो, हाँ आत्मा भी है। अब हम लोग कुछ डिफरेंशिएट करके देखेंगे। पहले तो बोल दिए श्लोका में भगवान स्वयं बोले आत्मा मरता नहीं है, नो डेथ नो बर्थ, फिनिश्ड। ऐसा नहीं है कि भाई वो पास्ट से आया है नहीं तो फ्यूचर में जाएगा, नहीं। सोल हमेशा, आत्मा हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, सनातन, हाँ सॉरी पुरातन, हाँ वो बोल दिए। अब फिर भगवान एक डाउट आता हमको, जब फिर हम आत्मा और कृष्ण में तो समानता तो है, तो क्या आत्मा भी कृष्ण के समान है क्या? फिर कृष्ण, हम लोग भी सब कृष्ण के भगवान के वैसी है क्या? जीव भी भगवान सेम है क्या? तो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, कल भी बोला था मैं, क्वांटिटी में कृष्ण हमसे बड़े हैं। क्वालिटी, आत्मा के कुछ गुण और आत्मा के कुछ लक्षण भगवान के, ये दोनों में समानता दिखती है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या है, अभी भगवान के बारे में बोल रहे थे, जैसा इंग्लिश के भगवत गीता में भी बताते हैं, अब ये हिंदी है तो क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान को 3 अलग अलग प्रकार से बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट एंड ओमनी पोटेंट। तो ओमनी प्रेजेंट, सर्वभूत, सभी जीवों में परमात्मा बन के है, वही तो भगवान आचार्य समझा रहे थे। एक हमारी अंदर आत्मा जो है वो है, उसके अंदर फिर से विभु आत्मा, यानी आत्मा भी रहता है, परमात्मा भी रहता है। एक ही
पेड़ के ऊपर दो पंछी है, तो एक पंछी कौन है? परमात्मा। वो देखते जाता है, हाँ, दूसरे पंछी को, अच्छा तुम आज बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, अच्छा नूडल्स खा रहे हो, यस ओके, तुम लोगों को इसमें एंजॉय मिल रहा है। वो सब चीज ऑब्जर्व करते हैं परमात्मा हमारे अंदर रह के, हम क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे ही जीव ये जान लेता है कि मैं परमात्मा मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वो जैसे ही भक्ति करने का प्रयत्न करता है, तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे से उसके ये जो अज्ञान में जो फंसा हुआ था ना, वो अज्ञान से धीरे धीरे से उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन हम प्रयत्न तो करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम प्रयत्न नहीं करते हैं। तो ये हो गया सर्वभूत एंड सर्वज्ञ है। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के कण कण में भगवान बसे हुए हैं, लोग बोलते हैं। हाँ, ये तक कि वो हम बोलते हैं ना, एटम एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास में। साइंटिस्ट बोलते हैं बेटा वो कण कण में भी हमारे कन्हैया है। दिस इज व्हाट तात्पर्य में बताया गया। और हमारी शक्ति क्या है? ज्यादा से ज्यादा हम 50 किलो। नहीं नहीं प्रभु, क्या है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, 100 किलो नहीं, मैं 200 किलो उठाऊंगा। हाँ, लेकिन हम सर्वशक्तिमान नहीं है, हमारे में शक्ति है, थोड़ी सी शक्ति है। तो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, सबका पालन करते हैं। और ज्ञान, ये सब क्या है, भगवान क्वालिटी में, क्वालिटी और क्वांटिटी दो अलग होती है, ठीक है ना। समुद्र में, समुद्र के बूंद में काफी काफी अंतर होता है, ये भूलना। और अब समझो सोने का घन है, सोने का घन में से एक छोटा सा कण सोने का निकाले, ये भी चमकता वो भी चमकता, कि ये कण सोना, हाँ, कि वैसा शक्तिमान है क्या इतना बड़ा? नहीं, तो वैसा हम लोग तो अब कण है, ये हमको समझना चाहिए। आचार्य फिर से बता रहे हैं, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलो अब नेक्स्ट श्लोक का, वेद क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वेद विनाशिनम नित्यम। थोड़ा तात्पर्य बड़ा है तो छोटा एक ही पैराग्राफ पढ़ के रुक जाइए, क्योंकि छोटी क्लास है, जल्दी हमको कवर करना है, नहीं तो मैं ये मंथ के एंड तक मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। और वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था तम गातयति हंतिकम। क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला किसी को कैसे मार सकता और मरवा सकता। हम समझ रहे हैं, अर्जुन समझ रहे थे कि मैं उसको कैसे मारूंगा, इनको कैसे मारूंगा, अगर वो मर जाएंगे तो। वो बोल रहे हैं नहीं, तुम कौन हो मारने वाले, उनको तो मार ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यस, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसके पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। कितना डेप्थ में है। अच्छा, हिंसा क्या होती है, हम समझते हैं वो हिंसा इन पे कर रहे हैं, ये हिंसा, हमको ये समझना चाहिए हिंसा क्या होती है।
अगर कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए जज के बारे में, कि अगर जज क्रिमिनल को सजा नहीं दिया तो क्रिमिनल फिर से सजा करेगा, फिर से चोरी करेगा, फिर से डाका डालेगा, कुछ तो गलत काम करेगा। हाँ, तो जज का काम सजा देना है। जज बोलेगा अगर मैं उसको जेल में रखूंगा उसको तकलीफ होगी, नहीं। वैसे ही डॉक्टर डॉक्टर अगर ऑपरेशन नहीं करा, पेशेंट मर जाएगा, उसको तकलीफ होती है। वैसे ही और अगर माँ बाप अपने बच्चे को मारेंगे नहीं, अरे बच्चे को मार लगेगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, गलत रास्ते पर चलाया जाएगा। वैसे ही गुरु है, इवन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। टेररिस्ट को अगर मारा नहीं गया आर्मी वाले, तो वो भी बहुत बड़ा हिंसा करते हैं। तो हमको समझना चाहिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग दंड देते हैं, दंड देना भी, वो बोल रहे हैं आचार्य क्या बताए हैं कि राजा अगर एक व्यक्ति को, मर्डरर को अगर उसको दंड दिएंगे तो यानी उसका उसका थोड़ी देर के लिए सजा कम हो गई, नरक जाने से हम लोग उसको बचा रहे हैं। एक तरह से नरक में और ज्यादा यातनाएं होते हैं, हम उसको सजा दिए देन फाइनली। लेकिन आजकल आजकल क्या कर रहे हैं, जो क्षत्रिय है, हाँ, अब वो लोग ही घर में बैठे हुए हैं। वास्तविकता वो लोग नाम के क्षत्रिय हो गए हैं। नाम, हम कौन से खानदान के हैं मालूम, राजघराने के क्षत्रिय है। लेकिन धर्म को कैसा बचाना, कुछ भी नहीं। हाँ, बस सब लोग इंद्रिय तृप्ति कैसा करना, कैसा एंजॉय करना, इसी में लगे हुए हैं। नाम का भी यूज करते हैं इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हिंसा भी उचित है बता रहे हैं आचार्य। जैसे कि बोले ना, हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस करे थे कि 6 प्रकार के अतताई होते हैं, उनको मारना जरूरी है। वो लोगों को अगर छोड़ दिए तो धर्म के हिसाब से 6 लोगों को, जैसे कि दूसरों को पत्नी, दूसरों का धन, दूसरों का संपत्ति, ये सब हम लोग देखें। तो हिंसा भी, ये क्वेश्चन आता है जब आप भक्ति शास्त्री लेवल 5 करते हैं, तो हिंसा कब आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर लिखना पड़ता है आप लोगों को। अब 22nd श्लोक। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मैं कल एक संदर्भ बता रहा था, एक हमारे एक प्रभु जी को, कि गौर गौर गोविंद महाराज जो गोलोक चले गए हैं, प्रभुपाद के शिष्य थे। तो वो, ये लोग एकदम एलिवेटेड, एक उनके ही पास टाइम में से एक बताऊंगा। हाँ, क्या हुआ, वो वो बस एकदम लोग बोल दिए कि भाई इनो तो अब हो गया, इनका काम हो गया, अब ये नहीं है। लेकिन वास्तविकता वो कोमा बोलते हैं ना डॉक्टर, कोमा में है, कोमा में है। तो गौर गोविंद महाराज, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महाराज हैं। वो महाराज लोग एक्चुअली भगवत धाम से हम लोगों को उठाने के लिए आए हैं। वो श्रील प्रभुपाद को ढूंढते ढूंढते गए। उनको बचपन से ही नॉलेज था, सब था, भागवतम भागवतम सब चीज था। लेकिन जैसे ही सही वो चले गए, श्रील प्रभुपाद इमीडिएटली दीक्षा दे दिए, इमीडिएटली उनको अच्छा सा ट्रेनिंग देके बोले भुवनेश्वर में बड़ी मंदिर बनाओ। तो वो एक बोल रहा हूँ कि जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में वो चेतना में फिर से आए, तो वो बोलने लगे, ये यही शरीर में फिर से बेच दिया गया मेरे को। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वो चले गए थे, गोलोक चले गए, जाके अच्छा सा वहाँ भगवान जी से भी मिल लिए। इस बीच में हम लोग कोमा समझ रहे हैं, वहां पे वो लोगों का कनेक्शन है। फिर बाद में वो आके बोले फिर से मेरे को यही पुराना शरीर में डाल दिया गया। ना डाल दिया गया मतलब, तो वही तो भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग जैसा वस्त्र बदलते हैं वैसा ये आत्मा भी बोरिंग हो जाता है। बस है लड़की का, बहुत दिनों से मैं लड़की बनी, अब मैं लड़का बनूंगी, अब मैं उड़ना चाह रहा हूँ, पंछी बनूंगा। दिस इज व्हाट इच्छा जो रहती है,
वो धीरे धीरे से हमको वो मिलता है, शरीर मिलता है। तो इसलिए हमको इच्छा करना चाहिए। इच्छा जब हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वहां जाएंगे। जहाँ हमारी हम जैसा यम यम वापि स्मरण भावम, वो कब आता है हमको? अंते नारायण स्मृति कब आता है? जब हम लोग इच्छा करते हैं, नहीं मेरे को भी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये तो यहाँ का, लेकिन मेरे को भी गोलोक जाना है। हम सब ट्रेन के पैसेंजर हैं। कोई एसी की ट्रेन में है, कोई उसकी क्या बोलते हैं स्लीपर क्लास में है, कोई जनरल डब्बे में है, कोई गरीब की नीचे की परिस्थिति में है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई हायर क्लास में है, लेकिन हम सब उतरने वाले हैं, उतरने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसलिए माता जी प्रभु जी हम लोगों को बस ढूंढना नहीं है, इसके यहाँ ये चक्कर में फंसना नहीं है कि भाई हाँ मैं बहुत कुछ सपने नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है ना? छोटा सा जीवन है, कैसा निकलना। मैं आज सुबह में श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। श्री प्रभुपाद जी का क्या ब्यूटीफुल लेक्चर है। तो वो एक स्टोरी सुनाए हैं। वो स्टोरी सुनाए, क्या बोले, एक कुत्ता क्या करता, कुत्ते के मुंह में क्या रहता है? ब्रेड रहता है। तो वो ब्रेड खुशी से पकड़ता है। अब उसको छोटा सा पतला सा ब्रिज मिलता है, पानी का ब्रिज रहता है, उसको देखता है, देख के क्रॉस करते रहता है। इतने में वो समझने लगता है नीचे भी एक कुत्ता है, उसके मुंह में भी ब्रेड है। अच्छा, वो ब्रेड मेरे ब्रेड से टेस्टी होगी। तो वो क्या करता, वो ब्रेड के खाने के लिए मुंह खोलता। जैसे ही मुंह खोलता, इसके अंदर का ब्रेड, एक्चुअली वो प्रतिमा है, वो उसकी ही प्रतिमा वहां गिर रही है। वो गिर जाता है, ब्रेड जैसे ही पानी में गिर जाती है, वो तो आपको मालूम है। अगर मछलियां हैं तो मछलियां भी खा लेंगे, हाँ बढ़िया सा फीस्ट बना लेंगे। अब वो भीग जाती है। देन वो देखने लगता है मेरा ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड कहाँ गया, मैं नीचे वाले के चक्कर में ये छोड़ दिया। वैसा श्री प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये हमारा ऐसा जीवन हो गया है, हमको ये शरीर मिला है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको देख के क्या कर रहे हैं, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करने के चक्कर में हमारा आनंद चला गया जीवन में। जबकि हमारा घर भगवान स्वयं बोले, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। हाँ, वहां पे मेरा घर है। ना तद भाषेयतो सूर्यो न शांश न शशांको न पावकः। क्या ब्यूटीफुल घर है बेटा, बिजली की जरूरत नहीं है, आ जाओ। लेकिन हम हैं यहीं। नेक्स्ट श्लोका। अब यहाँ से तीसरा दिया, नेक्स्ट 3 श्लोकाएं हैं। जो आपको कुछ आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस जी प्रभु जी। बारात की ना, नहीं आ रही है? नॉइस आ रहा है यहाँ पे? आ रही है प्रभु जी। एक मिनट, इसमें एक ऑप्शन रहता है, अभी आ रही है? नहीं प्रभु जी, अब नहीं आ रही। बोल आपकी आवाज बैकग्राउंड। आ रही है, वो बैंड की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसको साइलेंट कर। मेरे को रिसेंटली एक माता जी से बात कर रहा था, तो वो बोले ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे आत्मा के गुण क्या है वो बताएंगे। 23वां श्लोक जल्दी से पढ़ रहा हूँ। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक है ना? हम लोग रामायण का जब सीरियल देख रहे थे, तो क्या रामायण महाभारत के सीरियल में क्या होता था, राम जी लक्ष्मण सब दोनों अच्छा सा क्या करते थे, बाण छोड़ते थे। वो बाण क्या होता था, अलग अलग प्रकार से बाण। हम लोग महाभारत में भी अर्जुन जब बाण छोड़ते थे, वो कई बाण अलग अलग डिफरेंट, कोई पानी का बरसाता था, कोई वाटर अग्नि, कोई अलग अलग बाण रहते थे। लेकिन भगवान स्वयं होके बोल रहे हैं, आत्मा को आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। और देन फाइनली क्यों डरते हो तुम? तुम्हारे पास में ऐसा कोई बाण नहीं है तुम्हारे पास में जो आत्मा को मार सके। तुम समझ रहे हो कि आत्मा को मारोगे? क्या बात है, दिस इज टू मच। वो ये 3 श्लोकाओं के माध्यम से बता रहे हैं। 24वां श्लोका क्या है? अचेद्योयम अध
अधयोयम अक्लेद्यो शस्य एव च नित्य सर्वागतः स्थानुर अचलोयम सनातनः। क्या है वो? यह आत्मा अखंडित, जैसे कि अनब्रेकेबल बोलते हैं ना, अखंडित है। और अघुल, क्या बोल रहे हैं? अघुलशील, अघुलनशील यानी घुलता जो नहीं है, जो डिजॉल्व नहीं होता है। नमक जैसा हम पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ऐसा आत्मा कहीं ऐसा घुल नहीं जाता है। हाँ, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, और क्या है? अविकारी, और स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यानी कितना भगवान बोल रहे हैं, अलग अलग गुण है ये आत्मा के। एंड और एक भी एक श्लोका पढ़ के हम लोग तात्पर्य पढ़ लो। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विद, क्या बोल रहे हैं? नानुशोचितम अर्हसि। क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा अव्यक्त है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे कल्पना के परे है, और अपरिवर्तनीय है। और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कभी कभी हम लोग आर्मी वाले देखते हैं, आर्मी वाले क्या करते हैं? वाटर प्रूफ जैकेट, जैकेट बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, सब प्रूफ वो पहनते हैं। ना तो बुलेट लगती है, कि अगर आंच लगी तो आंच भी नहीं लगती है उनको, अगर पानी में गिर गए तो सूखे, अंदर से सूखे रहते हैं, ऊपर से गीला। तो दिस इज व्हाट। तो भगवान एक चीज आत्मा का और एक याद करे, ऐड कर दिए हमारे जैकेट में। क्या है? क्या ऐड कर दिए? टाइम प्रूफ। टाइम प्रूफ यानी बस कई ये ऐसा नहीं है कि भाई ये थोड़े दिनों के बाद में तुम जो कवच पहन लिए टूट जाएगा, नहीं, ये हमेशा हमेशा सनातन, हमेशा है, ये बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से कोई जी एक पंडित माता तात्पर्य जी पढ़ पढ़ लीजिए, लीजिए। पढ़ लीजिए जल्दी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद पर शिल प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें यह सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरों शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि को समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आत्मा के बारे में अगर जानना है तो कैसे, कैसा जान सकते हैं? हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट माता जी। तो श्रुति के प्रमाण से, श्रुति यानी सुनना ही है। सुन प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं, लेकिन मेजर मेजर इंपॉर्टेंट, जब आपको 10 प्रकार कब मालूम होता है? जब आप और हायर लेवल क्लास में जब जाते हैं। अच्छा, वैसे तो हम लोग अभी लेवल 1 लेवल 2 में क्या बताते हैं कि आरोही प्रक्रिया है। हाँ, यानी आरोही प्रक्रिया एक रहती है और एक अवरोही प्रक्रिया। हाँ, आरोही प्रक्रिया यानी वहां पे हम लोग को क्या मिलता है? नहीं, मैं स्वयं देख के मालूम करूंगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। देन आरोही प्रक्रिया में एसेंडिंग, जिसको हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, वहां पे अवरोही आरोही में और एक क्या है? अनुमान लगाते हैं, साइंटिस्ट लोग अनुमान लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अवरोही प्रक्रिया में क्या होता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है? हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु जो भी बोलते हैं, हाँ, वो हम लोग स्वीकार करते हैं। तो हमारी माँ जब हमको बोलती है कि तुम्हारे पिता बेटा ये है,
हम स्वीकार कर लिए। वैसा वेद हमारी माँ है, वेद हमारे माँ है, वो पिता का एड्रेस समझाते हैं, पिता कौन है समझो। नहीं तुमको चॉकलेटा खाना है तो यज्ञ करो, ये मिलता, देवताओं को प्रसन्न करो, ये मिलता, ठीक है, चॉकलेट खाते हुए स्वर्ग में रह जाओ। लेकिन पिता के पास में जाने के लिए अथतो ब्रह्म जिज्ञासा करो, हाँ, भक्ति करो, हाँ हाँ, सेवा करो, भगवत धाम चले जाओ। तो ये श्रुति के माध्यम से ही आत्मा के बारे में जाना जा सकता है, ऐसा बताया गया आचार्य। अब और 26वां श्लोका नहीं है मेरे पास में समय, ठीक है, मैं यहाँ 26वें श्लोका पे एक काम करता हूँ, 30 श्लोका तक अगर हो गया तो आत्मा का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल करेंगे। ये सांख्य योग हो जाता है 30 श्लोका पे, कल कर लेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसको एग्जिट करना है एग्जिट कीजिए, लेकिन हम लोग हर दिन क्या कर रहे हैं, कार्पण्य दोष भाता स्वभाव का श्लोका 7 दिन तक मैं आपको बात दिया, तो 7 दिन तक हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, वो श्लोका को देखेंगे। बीजी बीजी 2.7 सब मेरे बात में सब लोग क्या करना है, मैं थोड़ा सा बोलूंगा फिर आप लोग भी बोलेंगे, यही श्लोका को रिपीट करेंगे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यत् श्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। देखो माता जी, 7 दिन तक अगर यही श्लोका याद करें, 8वें दिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप स्वयं पढ़ने लगते हैं। भगवान का गीत है, कितना अच्छा लगता है पढ़ते समय। चलो, किसी को कोई डाउट है, मेरे पास में 1-2 मिनट और समय है, किसी का डाउट अगर कुछ है तो मैं डाउट लेने के लिए तैयार। कुछ भी डाउट, एनीथिंग, ठीक है, डाउट नहीं है तो मैं ये रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।